अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू भुना। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, बहुत ही चटपटी से तैयार होती है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 5 to 6 टेबल स्पून के करीब फ्रेश दही लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। मिर्चें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम लाल कश्मीरी मिर्च ऐड कर देंगे कलर के लिए, और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर लेंगे। और इन तमाम मसालों को हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ जब हम मसाले मिक्स करके ऐड करते हैं तो फ्लेवर बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने तमाम मसाले दही के साथ यहाँ अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम एक अदद छोटे या दरमियाने साइज़ की, आप जो मर्जी साइज़ ले लें प्याज का, उसको हम चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर अब हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। इस टमाटर के साथ मैंने लहसुन अदरक भी ऐड कर लिया था, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर ली। तो इन तमाम चीज़ों का मैंने एक साथ ही पेस्ट तैयार करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम रखते हुए 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें भी ऐड करी हैं वो भी अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। टमाटर प्यूरी 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। जो हमने मसाला तैयार करके रखा था दही के अंदर, वो सारा दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे। प्याला साफ़ करते हुए हम ये सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे ही इसकी हम भुनाई कर लेंगे, ताकि इसके तमाम फ्लेवर अच्छे से निकल करके आ जाएं। इन तमाम मसालों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो आपका दही का मसाला है वो यहाँ अच्छे से कुक हो जाए। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, और आप लोग चेक कर सकते हैं जो हमारा दही का मसाला है वो यहाँ कितने अच्छे से कुक होया है। रोगन वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया है। इसको हम हल्का सा यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे दोबारा से। इसको हम दोबारा से मिक्स करके हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और हमने इस मसाले को 2 से 3 मरतबा ऐसे ही भुनना है, ताकि जो उसके फ्लेवर्स हैं वो बहुत अच्छे से निकल के आएँ। तो 5 से 10 मिनट के बाद हमने इसका दोबारा से कवर हटाया है, और आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसकी बहुत ही मज़ेदार से ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चटपटी सी जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रोसेस की तरफ। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा, इसको लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम एक अदद प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस शेप में कट करके। मैंने स्मॉल साइज़ का लिया है, आप दरमियाने साइज़ का भी ले सकते हैं। 2 अदद हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, और एक अदद हमने शिमला मिर्च को जुलियन कटिंग में कट करके ऐड किया। और इसको हम क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। इन तमाम वेजीज़ को हमने बहुत सॉफ्ट भी नहीं करना, बस इसको हमने कड़क कड़क से क्रिस्पी सा हमने इसको फ्राई करना है। जब ये वेजीज़ यहाँ पे क्रिस्पी सी फ्राई हो जाएंगी तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर बॉयल हुए हुए आलू ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो के करीब आलूओं को मैंने यहाँ पहले ही अच्छे से पील करके मैंने बॉयल कर लिया था। और इन तमाम वेजीज़ के साथ हम आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे क्रश करके। इससे भुने आलू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। साथ ही इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, क्योंकि हमने दही के मसाले में भी हमने नमक ऐड किया हुआ है। तो आलू में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करिएगा। साथ ही इसके अंदर हम 1/4 गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सिर्फ स्पाइसी से आलू के अंदर अच्छे से मिक्स करने हैं। आलू ऑलरेडी पहले ही बॉयल हुए हुए हैं, तो आलू को पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आलू के अंदर सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अभी सारे आलू हम ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे। तो ग्रेवी को हमने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया। तो ये सारे आलू इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये आलू ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसको हम एक मरतबा कवर करके दोबारा से रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि जो आलू के अंदर सारे स्पाइसीज़ की ना टेस्ट आ जाए अच्छे से।
शिमला मिर्च की खुशबू आ जाए तो हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम कवर करके रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटाया है और ये है जी इसकी मज़ेदार सी चटपटी सी लुक। तो बहुत ही मज़ेदार से जो है हमारे ढाबा स्टाइल आलू भुना तैयार हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आप लोग आलू भुना रेसिपी जो है चपाती के साथ लें, पराठों के साथ लें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। आप लोग की रेसिपी ज़रूर ट्राई करके मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।